सदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। सदा शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी पूज्य गुरु जी श्री सुकांत कुमार सेनापति जी के द्वारा इस वर्ष को छात्रोत्कर्ष वर्ष घोषित किया गया है। इस उपक्रम में कई सारे गुरुजन तथा छात्र छात्राएं सब इस पवित्र श्रावण मास में वाक पुष्प द्वारा भगवान सोमनाथ की पूजा करते हैं। इसी उपक्रम में भगवान की परम कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से तथा माता पिता के आशीर्वाद से इस श्रावण मास के सोमवार के दिन आज भगवान शिव जी का गुणानुवाद गाने का अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे तो भगवान शिव जी अजन्मा निर्गुण निराकार है, उनकी कितनी भी महिमा गाए वो कम ही है। फिर भी उनकी भगवान शिव जी अनंत है, तो फिर उनकी वाक पूजा हम कैसे पूर्ण रूप से कर सकते हैं। फिर भी शिव जी के गुण रूपी विशाल महासागर में मैं आज अपनी कागज़ की नाव ले जाने का प्रयत्न कर रही हूँ और एक भक्त होने के नाते मुझे इतना विश्वास है कि भगवान शिव जी मेरी इस कागज़ की नाव का अवश्य ही स्वीकार करेंगे। तो आज इस पवित्र श्रावण मास में भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहती हूँ। तो हम पहले जानेंगे कि दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और किस अवस्था में हुई है। परंपरागत कथाओं के अनुसार शंकराचार्य जी ने ब्रह्म के निराकार, अचल और सर्वव्यापी स्वरूप को समझाने के लिए भगवान के दक्षिणामूर्ति स्वरूप का वर्णन किया है और उनकी उपासना की है। दक्षिणामूर्ति वह रूप है जिसमें भगवान शिव दक्षिण की ओर मुख करके मौन अवस्था में ही शिष्यों को आत्मज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आदि शंकराचार्य जी ने संन्यास लेकर पूरे भारत का भ्रमण करते हुए वेदांत का प्रचार किया। एक समय उनके शिष्य ब्रह्म के निराकार, अचिंत्य और अद्वितीय स्वरूप को लेकर संशय में थे। तब उन्होंने उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जी ने शिव जी के दक्षिणामूर्ति रूप को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। यह स्तोत्र रचा ताकि शिष्य केवल शास्त्र नहीं बल्कि ध्यान और भक्ति के माध्यम से भी अद्वैत वेदांत का अनुभव कर सके, अद्वैत ब्रह्म का, अद्वैत ज्ञान का अनुभव कर सके। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का दक्षिणामूर्ति का रूप और महत्व क्या है, तो ये जानते हैं कि शिव जी का वह स्वरूप जिसमें वे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तथा वटवृक्ष के नीचे आसन जमाए बैठे हैं। उनका दाहिना हाथ ज्ञान मुद्रा में है और शिष्य उनके चरणों के समीप और भगवान मौन द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान का प्रदान करते हैं। वैसे ही एक श्लोक में वर्णन मिलता है कि वटविटपि समीपे भूमि भागे निषण्णम सकल मुनि जनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवन गुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जनन मरण दुःखच्छेद दक्षम नमामि। तथा और भी एक श्लोक मिलता है कि चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धः शिष्या गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। अर्थात ऐसे दक्षिणामूर्ति अर्थात ऐसे गुरु जो मौन के द्वारा ही अपना व्याख्यान प्रदान करते हैं, मौन ही बैठे हैं, तो फिर भी जो शिष्य है वो पूर्ण ज्ञान का अनुभव कर रहा है और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर रहा है और परमानंद की अनुभूति पा रहा है। वैसे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र स्वरूप भगवान दक्षिणामूर्ति के चरणों में नमन है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का मुख्य विषय अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि जैसे महावाक्यों का सार इस स्तोत्र में समाहित है। अद्वैत में गुरु को ब्रह्म का प्रत्यक्ष माना जाता है और दक्षिणामूर्ति इसी गुरु तत्व के प्रतीक है
और विशेष रूप से इस स्तोत्र में भक्ति और ज्ञान का संगम प्राप्त होता है। तो वैसे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र को आज हम भगवान शिव जी के चरणों में अर्पण करेंगे। तो वही दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का प्रथम श्लोक है, विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। अर्थात यह संसार वास्तव में आत्मा के भीतर ही है, परंतु अज्ञानवश वह बाहर प्रकट होता हुआ प्रतीत होता है। जैसे दर्पण में कोई नगर दिखे या जैसे स्वप्न में बाहरी दृश्य दिखते हैं। जब ज्ञान का उदय होता है तब ज्ञानी देखता है कि यह सब केवल आत्मा ही है, अद्वैत स्वरूप इसके अतिरिक्त और कुछ है। उस अद्वैत ज्ञान कराने वाले श्री गुरु रूपी दक्षिणामूर्ति को मेरा नमस्कार है। इस श्लोक से यह संदेश प्राप्त होता है कि गुरु वह है जो वो भेद मिटा दे कि मैं और जगत अलग अलग है। वह दिखाता है कि सब कुछ आत्मा ही है। इस श्लोक में ज्ञान योग का सार समाहित है। जगत का अनुभव केवल आत्मा के प्रतिबिंब के रूप में है। यह श्लोक अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांत जो है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जो सिद्धांत है उसको अत्यंत सुंदर उपमाओं से समझाता है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार हम रेगिस्तान में या रास्ते पर जाते हैं, तभी हमें दूर पानी दिखाई देता है पर वहाँ पानी नहीं होता। वैसे ही संसार भी आत्मा से भिन्न प्रतीत होता है लेकिन है नहीं। गीता में भी कहा गया है कि नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात माया जगत का कोई स्थायी अस्तित्व अर्थात कि माया और जगत का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। सत यानी कि आत्मा और ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होते। ज्ञानी इस भेद को जानता है। वैसे ही योग वासिष्ठ रामायण के उत्तर भाग में कहा गया है कि स्वप्न दृष्टम यथा वस्तु तत्वतो नोपलभ्यते तथा जगदिदं रामो मृषैव प्रतीयते। यानी कि जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु जागने पर नहीं मिलती, वैसे ही यह जगत भी ज्ञान आने पर मिथ्या सिद्ध हो जाता है। यानी कि हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, यानी कि जो बाहर हम देख रहे हैं वो सही में वो क्रिया नहीं है। सब में परम ब्रह्म ही स्थित है और वही आत्मा यहाँ सब जगत में व्याप्त है। सभी के अंदर वही परम ब्रह्म व्याप्त है। वही दृष्टि से देखना इस श्लोक का तात्पर्य है। आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं कि दूसरे श्लोक में कहते हैं बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनर्माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। इस श्लोक में बीज की उपमा देकर आत्मा तत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। जैसे बीज के भीतर अंकुर छिपा हुआ होता है और समय मिलने पर वह अंकुरित होकर विविध रूप धारण करता है, वैसे ही यह समस्त जगत प्रारंभ में एक अद्वितीय अविकल्प ब्रह्म रूप में था। माया ने स्थान, समय और कारण कार्य के अनेक भेदों रचकर उसे असंख्य रूपों में प्रकट किया। यानी कि जब जगत की उत्पत्ति हुई तब वो एक अविकल्प ब्रह्म के रूप में ही स्थित था, किंतु माया के द्वारा फिर वो अनेक रूप में प्रतीत होने लगा। वैसे ही जैसे कोई मायावी जादूगर अपनी इच्छा से विविध दृश्य रचता है या महायोगी अपनी योग शक्ति से अद्भुत कार्य करता है, वैसे ही भगवान अपनी स्वेच्छा से इस जगत का प्राकट्य करते हैं। समय आने पर भगवान ही इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, उसी को समय आने पर उसी को चलाते हैं। और समय आने पर जैसे एक बालक मिट्टी से खेलता है, उससे कई चीज़ें बनाता है, बाद में वही उस मिट्टी को
मिटा देता है, वैसे ही भगवान अपनी इच्छा से इस जगत का निर्माण करते हैं और अपनी ही इच्छा से इस जगत का प्रलय भी करते हैं। वैसे ही इस श्लोक में भी ऐसा ही भाव एक प्रकट होता है कि यह संसार ब्रह्मरूप बीज से उत्पन्न होकर माया के प्रभाव से समय, स्थान और क्रियाओं की विविधता के रूप में प्रकट होता है। जैसे जादूगर अपनी इच्छा से अद्भुत दृश्य रचता है, वैसे ही परमात्मा भी अपनी स्वेच्छा से जगत की रचना करता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जगत के प्रपंच के मिथ्यात्व को बीज अंकुर के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जगत के अनंत रूप में काल स्थान की भिन्नताएं और कार्य कारण की जटिलता सब माया की क्रीड़ा ही है। ब्रह्म बीज अपरिवर्तनीय और नित्य है, लेकिन जब यह माया से जुड़ता है तो संसार के रूप में प्रकट होता है। ज्ञानी व्यक्ति इस बाह्य विविधता के पार ब्रह्म को देखता है। अज्ञानी व्यक्ति केवल शाखा पत्तियों में उलझा रहता है। एक ऋषि मुनि के उदाहरण से इसे ज्यादा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने राम को जगत के बीज और माया के भेद को योग वासिष्ठ में विस्तार से समझाया। बीज और वृक्ष का संबंध, बीज वही रहता है पर वृक्ष अनेक शाखाओं में, पत्तों में, डालियों में, फल में, फूल में फैल जाता है। जैसे नींद में हम एक ही मन से पूरा संसार देखते हैं, रचते हैं, स्थान, समय, पात्र, घटनाएं, लेकिन जागने पर सब मन का ही खेल निकलता है। जैसे समुद्र का जल एक ही है पर लहरों के रूप में वो अलग अलग दिखता है। वैसे ही भगवत गीता में भी कहा गया है कि मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, अर्थात माया से जगत व्याप्त हुआ है परंतु मैं उनसे परे हूँ। आगे तीसरे श्लोक में कहते हैं कि यस्यैव स्फुरणं सदात्मकं सत्कल्पार्थगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। अर्थात वे गुरु जिनके द्वारा शिष्य को वेदांत वाक्य जैसे कि तत्वमसि का प्रत्यक्ष आत्मबोध कराया जाता है और जिनके सानिध्य में यह अनुभव हो जाता है कि मैं वही परम सत हूँ, ऐसे आत्म साक्षात्कार संपन्न गुरु अपने शिष्य को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर देते हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति के चरणों में मेरा नमस्कार है। इस श्लोक से यह संदेश प्राप्त होता है कि गुरु वह है जो केवल ज्ञान की बातें नहीं करता किंतु आपके अंदर छिपे ब्रह्म तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। आत्मज्ञान प्राप्त होते ही भय, दुख और मोह समाप्त हो जाते हैं। संसार में रहते हुए भी मुक्त जीवन संभव है, यह अनुभव केवल एक गुरु ही करा सकते हैं और उसी गुरु के अनुग्रह से, उसी गुरु जी की कृपा से शिष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और परम ब्रह्म तक वो शिष्य पहुंच सकता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि श्री शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के गुरु तत्व को स्पष्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक रूप से सबको आलोकित करता है, वैसे ही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का ज्ञान स्वरूप प्रकाश हमारे भीतर निरंतर प्रकट रहता है। यही ज्ञान हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। अर्थात गुरु आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध कराकर जीव को परम मुक्ति की ओर ले जाते हैं। वैसे व्याख्यान में कई बार गुरुजी के व्याख्यान में सुना है कि कोई भी इंसान या कोई भी शिष्य है, उनके अंदर ज्ञान तो पहले से ही रहता है किंतु गुरुजी की कृपा से, उनके अनुग्रह से वो ज्ञान है वो जागृत होता है और वो समाज के तक पहुंचता है और शिष्य उस ज्ञान की अनुभूति कर सकते हैं। वैसे ही एक ऐतिहासिक उदाहरण भी प्राप्त होता है कि आदि शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को अहम ब्रह्मास्मि का बोध कराकर संन्यास और मोक्ष का मार्ग दिखाया। फिर आधुनिक उदाहरण भी प्राप्त होता है, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को ब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव कराया था, जिसके बाद उनका पूरा जीवन बदल गया।
वैसे ही भगवद गीता में भी कहा गया है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात जब उस गुरु जी के पास आप जाओगे और प्रणिपात करके, उनको प्रणाम करके और फिर उनकी सेवा करके उनको आत्मज्ञान के बारे में पूछोगे तो वो आपको आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। आगे चौथे श्लोक में बताया गया है कि आगे चौथा श्लोक है कि नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यानी कि यह जगत उसी परमात्मा के ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित होता है जो एक महादीप के समान है और प्रत्येक देह रूपी घट के भीतर अनेक इंद्रियों के छिद्रों से बाहर झलकता है। जैसे दीपक के प्रकाश की किरणें विभिन्न छिद्रों से बाहर आती है, वैसे ही आत्मज्ञान की ज्योति इंद्रियों द्वारा प्रकट होती है और संपूर्ण संसार को प्रकाशित करती है। इस श्लोक से यह संदेश प्राप्त होता है कि मनुष्य का वास्तविक प्रकाश बाहर नहीं, उनके भीतर ही है। वह आत्मा का ज्ञान है। यह ज्ञान ही सब अनुभवों का मूल स्तोत्र है। इंद्रियां केवल माध्यम है, वास्तविक प्रकाश आत्मस्वरूप से आता है। तात्पर्य यह है कि शरीर और इंद्रियां केवल साधन है, अनुभव कराने वाला वास्तविक प्रकाश आत्मा ही है। बाहरी जगत का सार अनुभव उसी आत्मदीप के प्रकाश से संभव है। गुरु उसी आत्म प्रकाश का साक्षात्कार कराते हैं, जिससे ज्ञात और ज्ञेय का भेद मिट जाता है और अद्वैत सत्य प्रकट होता है। गुरु का कार्य यही है कि शिष्य को यह प्रत्यक्ष करा दे कि जो जानने वाला प्रकाश है वही तुम्हारा असली स्वरूप है, न कि शरीर या मन। उदाहरण के रूप में प्राप्त होता है कि याज्ञवल्क्य ने जनक को आत्मा के इसी स्वरूप का ज्ञान कराया कि बाहरी ज्ञान केवल आत्मा के प्रकाश से संभव है। रामकृष्ण परमहंस जी भी कहा करते थे कि तुम्हारे भीतर एक दीप जल रहा है, वही तुम्हारे जीवन का वास्तविक प्रकाश है। भगवद गीता में भी प्राप्त होता है कि यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः। अर्थात जैसे सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा संपूर्ण देह को प्रकाशित करता है। इसके समान श्लोक एक बृहदारण्यक उपनिषद में भी प्राप्त होता है। एषत आत्मा सर्वेषां भूतानां अंतरः। अर्थात यह आत्मा सभी प्राणियों के भीतर स्थित है और उन्हें प्रकाशित करता है। आगे 5वें श्लोक में कहा गया है कि देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्तावृषं वादिनः माया शक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। अर्थात यह शरीर, प्राण, इंद्रियां, अंतःकरण यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि और विद्या और अविद्या, सुख दुख, इच्छा और द्वेष आदि ये सभी निरंतर परिवर्तनशील है और आत्मा से भिन्न है। इन सब को प्रकाशित करने वाला परंतु इनसे अप्रभावित रहने वाला साक्षी चैतन्य आत्मा ही है। वास्तव में वो चैतन्य, वो तत्व सिर्फ आत्मा ही है। इसे यह संदेश प्राप्त होता है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर से भिन्न, मन से भिन्न और इंद्रियों से भिन्न आत्मा ही है। यदि हम इस साक्षी भाव को पहचान ले तो हमें किसी भी परिस्थितियों में स्थिरता और शांति की प्राप्ति होती है। आत्मा न तो शरीर है, न प्राण है, न मन है, न बुद्धि है, बल्कि आत्मा सबका साक्षी है। जैसे सूर्य आकाश में स्थित होकर सबको प्रकाशित करता है पर किसी वस्तु के गुण से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा सब वृत्तियों का साक्षी होकर उनसे अछूता रहता है। यह पहचान ही मोक्ष का द्वार है, क्योंकि दुख, सुख
और का संबंध केवल मन और शरीर से है, आत्मा से नहीं। भगवद गीता में कहा गया है, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, संपूर्ण शरीर में मैं ही क्षेत्रज्ञ साक्षी हूँ। अन्य श्लोक भी आदि गुरु शंकराचार्य विरचित आत्मबोध में प्राप्त होता है कि देहोहमित्य सद्ग्राहान निखिलस्यापि संसारस्य कारणम, अर्थात शरीर को मैं मानना ही संसार का कारण है और इससे भिन्न हो जाना ही मुक्ति का द्वार है, मुक्ति की प्राप्ति है। अष्टावक्र ऋषि ने जनक को यही शिक्षा दी कि राजन, तुम शरीर नहीं चैतन्य आत्मा हो। जैसे कोई व्यक्ति फिल्म देख रहे हैं, पर्दे पर दुख सुख दृश्य बदलते रहते हैं, पर दर्शक केवल देखता है, दृश्य का वह हिस्सा नहीं बनता। वैसे ही आत्मा जगत के सभी अनुभवों का साक्षी है, पर उससे बंधता नहीं है, उससे भिन्न रहता है। और यही जो विचार है और यही जो स्थिति की अनुभूति है, वो मोक्ष की प्राप्ति कराती है। आगे छठे श्लोक में कहा गया है कि राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योगुप्सु सुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यानी कि जैसे राहु के ग्रहण के समय पर सूर्य और चंद्रमा ढक जाते हैं, वैसे ही अज्ञान रूपी माया के द्वारा आत्मा के प्रकाश को ढक दिया गया है। यद्यपि आत्मा सदा विद्यमान और सबका आधार है, फिर भी इंद्रियों और मन के लय होने पर वह अज्ञानी को अप्रसिद्ध अनुभव में न आने वाले प्रतीत होता है। यानी कि जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय राहु केतु है, वो सूर्य और चंद्र को ढक लेते हैं, वैसे ही सारा ज्ञान जो है वो हमारे आत्मा में ही स्थित है, परंतु हम जो भी कार्य करते हैं वो एक अंधकार से ढका हुआ है। और गुरु जी की कृपा से और उनके अनुग्रह से वो पर्दा हट जाता है और जो पूर्ण ज्ञान होता है वो व्यक्ति के सामने आता है और फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे यह संदेश मिलता है कि हमारी सच्ची पहचान आत्मा है, लेकिन अज्ञान रूपी माया हमें उससे अनुभव नहीं करने देती। ज्ञान ही वह साधन है जो हमें इस माया के आवरण से हटाकर आत्मा के प्रकाश को प्रकट करता है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा सदा स्वप्रकाश है, परंतु अज्ञान का आवरण उसे छिपा देता है। जैसे बादल सूर्य को नष्ट नहीं कर सकते, केवल दृष्टि को बाधित करते हैं, वैसे ही माया आत्मा को नहीं मिटा सकती, केवल अनुभव को ढक देती है। गुरु का उपदेश और स्वानुभव का अभ्यास ही इस आवरण को हटा सकता है। इसके समान श्लोक विवेक चूड़ामणि में भी प्राप्त होता है कि अविद्यान्तरावृत्या आत्मानं न प्रपश्यति, अर्थात अज्ञान के आवरण से आत्मा को नहीं देखा जा सकता। श्रीमद् महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में मोह के आवरण में थे। कृष्ण के उपदेश से आवरण हट गया और उनका ज्ञान प्रकट हुआ। रमण महर्षि के जीवन से भी एक संदेश प्राप्त होता है कि माया का पर्दा हटाकर आत्मा के साक्षात अनुभव में स्थिर हो गए थे वे। जैसे कई बार धुंध या कोहरा सूरज को ढक देता है, सूरज तो वही है किंतु हम उसे स्पष्ट देख नहीं पाते। उसी प्रकार माया और अज्ञान आत्मा के प्रकाश को नहीं नष्ट कर सकते, वो पर अनुभव को बाधित कर देते हैं। आगे 7वें श्लोक में कहा गया है कि बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तःस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजता यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यानी कि मनुष्य का जीवन निरंतर बदलता रहता है। जैसे पहले बाल्यावस्था, फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था, वैसे ही इसी प्रकार मन भी जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुसुप्त अवस्था का अनुभव करता है।
इन सब परिवर्तनों के पीछे जो मैं हूँ का अनुभव हर समय समान रूप से रहता है, वही आत्मा है। गुरु अपनी करुणा और ज्ञान की मुद्रा से इसी नित्य आत्मा का बोध कराते हैं। इससे यह संदेश प्राप्त होता है कि शरीर और मन बदलते हैं किंतु आत्मा नहीं। जीवन की प्रत्येक अवस्था में यदि हम साक्षी भाव को पहचान ले तो हमें स्थिरता और शांति की प्राप्ति हो जाती है। आत्मज्ञान वही है जो बदलती चीजों में न बदलने वाला अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि अहम का वास्तविक आधार आत्मा है, न कि शरीर या मन। जो मैं का भाव है, यानी कि बचपन, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में जो समान रूप से रहता है, उपस्थित है, वह नित्य आत्मा ही है। यह आत्मा किसी भी अवस्था से प्रभावित नहीं होती। जैसे आकाश बादलों से ढकता तो है पर प्रभावित नहीं होता। आत्मा को पहचानना ही मुक्ति का मार्ग है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात शरीर बदलता है परंतु आत्मा नहीं बदलती है। कठोपनिषद में भी कहा गया है कि न जायते म्रियते वा विपश्चित, यानी कि ज्ञानी आत्मा न जन्म लेती है न मरती ही है। वैसे ही एक श्लोक विवेक चूड़ामणि में भी प्राप्त होता है कि शेषव बाले युवतिर वृद्धोपि जनः स्वात्मानमज्ञो भजेत, यानी कि अज्ञानी व्यक्ति जीवन भर बदलते शरीर में ही उलझा रहता है, आत्मा को नहीं पहचानता है। वैसे ही शंकराचार्य जी 8 वर्ष की उम्र में ही संन्यास लेकर आत्मज्ञान का प्रचार किया। वैसा ही एक उदाहरण महापुरुषों के जीवन से प्राप्त होता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी केवल 8 वर्ष की उम्र में ही संन्यास लेकर आत्मज्ञान का प्रचार किया। उन्होंने सिद्ध किया कि उम्र आत्मा की पहचान में बाधा नहीं बनती, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में, किसी भी आयु में आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी हमें ध्रुव जी का और प्रहलाद जी का उदाहरण प्राप्त होता है कि सिर्फ 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भगवत तत्व की, भगवान की प्राप्ति कर ली थी। वैसे ही राजा जनक महाभोगी होते हुए भी आत्मा की नित्यता को पहचान कर विदेह कहलाए। और याज्ञवल्क्य ऋषि, उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को उपदेश दिया कि आत्मा ही अमृत है, न कि धन या शरीर। अब हमारे जीवन से भी ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि बचपन से वृद्धावस्था तक हम अपने बचपन की फोटो देखते हैं, पहचानते हैं कि यह मैं ही हूँ, जबकि शरीर पूरी तरह बदल चुका है। फिर भी इसका अर्थ यही है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। दर्पण का उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि जैसे दर्पण में अलग अलग चेहरे की छाया आती है पर दर्पण वही रहता है, वैसे आत्मा शरीर और मन के परिवर्तन में भी अपरिवर्तनीय रहता है। 8वें श्लोक में कहते हैं कि विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामितस्तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यानी कि मनुष्य इस जगत को कारण कार्य के रूप में, जैसे बीज से वृक्ष, स्वामी दास के रूप में, शिष्य आचार्य के रूप में और पिता पुत्र के रूप में, वैसे ही और अनेक अन्य संबंधों के रूप में देखता है। परंतु यह सब दृष्टि केवल माया के भ्रम से है। जब यह भ्रम दूर होता है तब ज्ञानी को सब में केवल एक ही परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है। संदेश ये है कि संसार में जो विविध संबंध और भेद दिखाई देते हैं वे केवल अज्ञान और माया के कारण ही हैं। यथार्थ ज्ञान से यह समझ आता है कि सभी संबंध और रूप एक ही आत्मा में स्थित है। गुरु की कृपा से यह भ्रम मिटता है और अद्वैत सत्य का बोध हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जगत को अलग अलग रूप में बांधकर अलग अलग अवस्था में देखता है, परंतु यह सब स्वप्न के समान है, क्षणिक है। सत्य में कोई भेद नहीं है। सत्य केवल ब्रह्म है और जगत उसका मायिक रूप है। गीता जी में भी प्राप्त होता है कि
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्थात हर हृदय में ईश्वर ही व्याप्त है, ईश्वर ही स्थित है। इसके समान श्लोक ईशोपनिषद में भी प्राप्त होता है कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यानी कि जो सब प्राणियों को अपने आत्मा में देखता है और आत्मा को सब में, उसके लिए कोई भेद नहीं रह जाता। महापुरुष यानी कि रमण महर्षि वे कहते थे कि सब संबंध केवल देह पर आधारित है, आत्मा के स्तर पर कोई भेद नहीं है। संत कबीर जी भी कहते थे कि सब घट राम बोले रे, यानी कि हर जीव में वही एक ईश्वर बसता है, वही एक ईश्वर स्थित है। हमारे जीवन से भी ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि जैसे स्वप्न में हम गुरु शिष्य, पिता पुत्र, राजा प्रजा सब देखते हैं, पर जागने पर सब मिट जाता है। जगत में भी जो भी संबंध और भेद दिखाई देते हैं वे माया के कारण, माया के ही भ्रम हैं। सत्य तो केवल अद्वैत ब्रह्म ही है। आगे 9वें श्लोक में कहा गया है कि भूरम भास्य नलो नीलोम्बरमहर नाथो हिमांशुः पुमान् नित्या भाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत् किंचन विद्यते विमृशता यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। यानी कि अज्ञानी जीव पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु तथा इंद्रिय और उनसे उत्पन्न दुख यानी कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तथा उनको परस्पर भिन्न मानकर वास्तविक समझता है। लेकिन ज्ञानी महापुरुष इन्हें केवल मायाजन्य भ्रांति मानते हैं और जानते हैं कि इन सब का मूल एक ही अद्वैत ब्रह्म है। इससे यह संदेश मिलता है कि संसार में जो विविधता और भेदभाव दिखता है वह माया का खेल है। दुखों के 3 प्रकार भी केवल अज्ञान की दृष्टि से ही है। आत्मज्ञान होने पर सब कुछ एक ही सत्ता ब्रह्म में स्थित है वैसा प्रतीत होता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भेद बुद्धि, अलग अलग तत्व मानना ही संसार बंधन का कारण है। अद्वैत दृष्टि यानी कि सब कुछ ब्रह्म ही है, यही एक मुक्ति का कारण है, इसी से मुक्ति मिलती है। पंच महाभूत, इंद्रिया और दुख सब माया की उपाधियां हैं, सत्य नहीं है। गुरु ही हमें यह शिक्षा देते हैं कि जगत दृश्य भिन्न नहीं बल्कि अद्वैत ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। वैसे ही गीता जी में कहा गया है कि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, सभी भूतों में वही परमेश्वर स्थित है। ईशोपनिषद में भी कहा गया है कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, अर्थात जिसके लिए सब भूत आत्मा ही हो जाते हैं उसके लिए शोक और मोह नहीं रह जाता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी वे कहा करते थे कि जैसे अलग अलग घड़े में रखा जल वास्तव में एक ही गंगा का जल है, वैसे ही सब जीव एक ही ब्रह्म के हैं। हमारे जीवन से भी ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि मिट्टी से ही घड़ा, सुराही, दिया आदि सब बनता है, किंतु उनके मूल में सिर्फ एक मिट्टी ही होते हैं। जैसे एक स्त्री सुवर्ण के अलग अलग आभूषण से सजती है, जैसे कि हार, अंगूठी, कंगन आदि, किंतु उनके मूल में जैसे सुवर्ण ही है, वैसे ही इस जगत के मूल में एक ब्रह्म ही स्थित है, किंतु वही ब्रह्म अलग अलग रूप में व्याप्त हुआ है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह है कि भेद बुद्धि को त्याग कर यदि हम सबको ब्रह्म रूप में देखें तो दुख मिट जाते हैं और अद्वैत सत्य प्रकट हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के अंतिम श्लोक में यानी कि उनकी फलश्रुति के रूप में कहा गया है कि सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मान्मुस्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। अर्थात यह श्लोक बताता है कि उपनिषद की वाणी श्रुति बार बार यह सिखाती है कि सब जीव वास्तव में
उसी परमात्मा के स्वरूप है। इस सत्य को समझने के लिए केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका मनन, निरंतर ध्यान यानी कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन आवश्यक है। जब साधक मैं और ब्रह्म एक हूँ का अनुभव करता है, तभी ज्ञान प्रकट होता है। इस श्लोक से यह संदेश मिलता है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। शास्त्र व गुरु की वाणी पर विश्वास कर साधना करनी चाहिए और ज्ञान का मार्ग है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। शास्त्रों में ऐसा श्लोक मिलता है कि श्रवणम तु गुरुः पूर्वम मननं तदनंतरम निधिध्यासनमित्येतत् पूर्णबोधस्य कारणम। यानी कि पूर्ण बोध करने के लिए जो हमने गुरु से सुना है उसका पहले श्रवण करना चाहिए, फिर उसका मनन करना चाहिए और उसी का मनन करते करते पूर्ण बोध की प्राप्ति होती है और निधिध्यासन होने के बाद वो ज्ञान स्थिर हो जाता है। यानी कि सच्चा ज्ञान अनुभव से ही सिद्ध होता है। इसका तात्पर्य यह है कि सारी दृष्टि के मूल में एक ही चैतन्य है। मनुष्य को यह जानना है कि उसकी वास्तविक पहचान शरीर या मन नहीं परंतु आत्मा है। जब यह बोध प्रकट होता है तो जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है और परमानंद प्राप्त होता है। जैसे कि उपनिषद के महावाक्य है तत्वमसि, तू ही ब्रह्म है, और बृहदारण्यक उपनिषद का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी कि चेतना ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यानी कि यह आत्मा ही ब्रह्म है। गीता जी में भी प्राप्त होता है कि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यानी कि योग युक्त व्यक्ति सब प्राणियों में आत्मा का और आत्मा में सबको देखता है। महापुरुषों के जीवन से भी उदाहरण प्राप्त होते हैं कि जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने अद्वैत वेदांत के द्वारा ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परः सिद्ध किया। रमण महर्षि ने भी आत्मविचार यानी कि मैं कौन हूँ के द्वारा यही अनुभव कराया कि आत्मा और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। हमारे जीवन से भी ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि जैसे समुद्र में उठी हर लहर मूल रूप से जल ही होती है, वैसे ही हर जीव वास्तव में ब्रह्म का ही स्वरूप है। जैसे सूर्य की अनगिनत किरणें अलग अलग दिखते हैं पर सब उसी एक सूर्य से उत्पन्न हैं, वैसे ही सभी प्राणी एक ही आत्मा से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार 10वां श्लोक यह सिखाता है कि सब में आत्मा एक ही है, वह ब्रह्म एक ही है और उसका साक्षात्कार श्रवण, मनन और निधि ध्यान से होता है। इसी प्रकार से इस दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के 10 श्लोक भगवान श्री सोमनाथ जी के, प्राणनाथ जी के चरणों में अर्पण करके, जैसे भगवान शिव है वो कितने भी दोष वाले व्यक्ति हैं उनको भी अपनाते हैं। जैसे कि एक श्लोक में कहा गया है कि चंद्रक्षयी प्रकृति वक्र तनु कलंकी दोषाकर स्फुरति मित्र विपत्ति काले मूर्धना तथापि ध्रियते सततम हरेण नैवा श्रुतेषु महताम गुण दोष चिंता। यानी कि भगवान शिव जी है वो चंद्रक्षयी यानी कि जो चंद्र है वो क्षय का चंद्र है, द्वितीया का चंद्र है, वक्र है, मूर्धना है, वक्र है, और स्फुरति मित्र विपत्ति काले यानी कि मित्र यानी कि सूर्य को अस्त हुआ देख वो खुद उदित होता है, वैसे दोष वाले चंद्र को भी अपने सिर पर धारण करते हैं। तो वैसे ही मेरे व्याख्यान में भी या मैंने जो स्तोत्र लिया है उसमें मेरे से कहीं सारी क्षतियाँ हुई होगी, फिर भी भगवान शिव है वो भोलेनाथ है, वो सबकी भूल को माफ़ कर देते हैं। वैसे ही मेरे स्तोत्र में कहीं क्षति है फिर भी वो अपने चरणों में इसको स्थान देंगे ही। वैसा भाव रख के मैं ये स्तोत्र उनके चरणों में अर्पण करती हूँ। और ये स्तोत्र लेने का एक उद्देश्य यह भी है कि समाज तक एक बात यह पहुँचानी है कि गुरु जी से जो सुना है उससे जानने को मिला है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिनके कोई साक्षात गुरु नहीं है या उनके प्रत्यक्ष गुरु नहीं है, वो इस स्तोत्र का सहारा लेके उस स्तोत्र को नित्य पाठ करके अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके उनको आत्मबोध की प्राप्ति हो सकती है। यही इस स्तोत्र का स्वार है कि इस स्तोत्र के माध्यम से जिनके गुरु नहीं है, प्रत्यक्ष गुरु नहीं है, वो भी आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। वैसे ही ये स्तोत्र आप सबके
सबके चरणों में अर्पण करके भगवान सोमनाथ को प्रार्थना करके यहीं मेरे वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। और इस श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का और उनके माननीय कुलपति जी पूज्य सुकांत कुमार सेनापति जी का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि छात्रों को ऐसा अवसर प्रदान किया गया कि छात्र यहाँ आकर, एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि छात्र यहाँ आकर कुछ बोल सके और वो संदेश समाज तक पहुँच सके। यही बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव, प्रसीद परमेश्वरः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।